क्वेश्चन देन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखें टाइम हो गया राइट। ग्रीन चैनल देखो रीड करो फर्स्ट ऑफ ऑल, ध्यान से रीड कर लेना क्वेश्चन। रीड करते टाइम अच्छे से पढ़ लिया, सारी चीजें समझ ली, 80% तो यही सॉल्व हो जाता है रीड करते करते। ग्रीन चैनल कंपनी ने परचेज करी एक सेकंड हैंड मशीन। कोई बात नहीं, सेकंड हैंड मशीन का भी सेम ट्रीटमेंट होता है। 1 जनवरी 1999 1,60,000 रुपए में। ओवरहॉलिंग और इरेक्शन चार्जेस मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस इसके 40,000 के। अनदर मशीन वाज परचेज, एक और मशीन खरीदी इन्होंने 80,000 की जुलाई 1 1999 को। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं अभी करा रहा हूँ ये आपको, डेप्रिसिएशन का एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। शायद 14 या 15 का क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना है बट एग्जाम का ही है। सेकंड मशीनरी खरीदी इन्होंने 80,000 की। ऑन 1 जुलाई 2001 द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 जनवरी 1999, यानी कि फर्स्ट मशीन की बात करने जा रहा है। 1 जुलाई 2001 को जो मशीन 1999 में खरीदी थी उसको बेच दिया 1 लाख रुपए में। सबसे पहली वाली मशीन को इन्होंने बेच दिया। सेम डेट अनदर मशीनरी भी परचेज कर ली 30,000 में। एक मिनट, तो पहली मशीन कितने की खरीदी इन्होंने 1,60,000 प्लस 40,000 2 लाख की। दूसरी मशीन खरीदी 80,000 की 1999 में ही। फिर 1 जुलाई 2001 में द मशीन इंस्टॉल, जो पहली वाली मशीन थी उसको इन्होंने सोल्ड कर दिया, बेच दिया। कितने रुपीज में? लाख रुपीज में। सेम डेट पे ही 1 जुलाई को एक और मशीन खरीद ली 30,000 की, बट इंस्टॉल कब करी इन्होंने? 30 सितंबर 2001 में। डेप्रीशिएशन हम जब लगाते हैं तो डेट ऑफ इंस्टॉलेशन से लगाते हैं, ना कि डेट ऑफ परचेज से। तो डेप्रीशिएशन लगाएंगे मशीनरी थर्ड जो 30,000 की है इस पे डेप्रीशिएशन लगाएंगे हम 30 सितंबर 2001 से। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं कि 30 सितंबर से डेप्रीशिएशन लगेगा। ये बातें तो क्लियर है ना कि डेट ऑफ यूज, जहां से पुट टू यूज होती है एसेट्स वहीं से डेप्रीशिएशन स्टार्ट होता है। अगर नई की नई पैक रख दी हमने लाके उसको तो उसमें कोई भी डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। अगला कहता है अंडर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, मतलब अभी जो भी हम डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं वो 10% ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगा रहे हैं, 10% एसएलएम लगा रहे हैं। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है एसएलएम। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं ओरिजिनल कॉस्ट के मीनिंग में। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है हमारा डेप्रीशिएशन लगाना स्ट्रेट लाइन मेथड से। अगला पार्ट कहता है 2002 में WDV अडेप्ट कर लिया हमने और 15% पे कर लिया। मैंने कहा ठीक है अकाउंट बना लेते हैं 1999 का, 2000 का, 2001 का और 2002 का। इतना ही बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है फिर प्रिपेयर करते हैं इसका अकाउंट। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन के थोड़े से नोट्स बना देता हूँ। देखो कैसे नोट्स बनते हैं। वर्किंग नोट में जब भी आप सॉल्यूशन करें तो छोटे से नोट से बना लें। मशीनरी 1 2 लाख रुपए की, मशीनरी 2 कितने की खरीदी हमने? 80,000 की। मशीनरी 1 है ना 1,60,000 प्लस 40,000। मशीनरी 2 कितने की हमारी? 80,000 की। और देन मशीनरी 1 सोल्ड कर दी हमने। M1 को मैंने सोल्ड कर दिया। एक मिनट, हाँ ठीक है इसको हटा दे यार। हाँ चलो मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ फिर मैं बता रहा हूँ। ठीक है तो मशीनरी 1 है 2 लाख की, मशीनरी 2 80,000 की, और मशीनरी 1 को हमने सोल्ड कर दिया कितने में? 1 लाख रुपीज में। और सेम डेट पे एक और मशीन खरीद ली, मशीनरी 3 30,000 की।
इतना है क्वेश्चन। पहली मशीन खरीदी, दूसरी मशीन खरीदी, ये कब खरीदी? 1 जैन 1999 में। दूसरी मशीन कब खरीदी हमने? 1 जुलाई 1999 में। पहली मशीन को हमने बेच कब दिया? 1 जुलाई 2001 में। 1 जुलाई 2001 को हमने मशीनरी 1 को बेच दिया और सेम डेट पे ही न्यू मशीन भी खरीद ली। बट इसको इंस्टॉल कब कराया हमने? 30 सितंबर को। तो इस पे डेप्रिसिएशन हम 30 सितंबर से लगाएंगे, इससे पहले डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। बस इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट बात है। बाकी चेंज द मेथड देखें, और चेंज द मेथड प्रोस्पेक्टिव नहीं करना है, क्या करना है? रिट्रोस्पेक्टिव करना है। प्रोस्पेक्टिव तो बिल्कुल सिंपल था, प्रोस्पेक्टिव में फिर से बता दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, कोई बात नहीं। बाकी प्रोस्पेक्टिव की हमें ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है जो आप करते आए हो आज तक, वही है प्रोस्पेक्टिव। अभी रिट्रोस्पेक्टिव लगाना है, तो रेट्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अभी डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगाएंगे हम? अभी जो भी डेप्रिसिएशन लगाओगे 10% SLM लगाओगे। 2002 में कौन सा लगाओगे? 15% WDV लगाओगे। कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आए तो बता देना। क्वेश्चंस अब प्रिपेयर करते हैं इसका मशीनरी अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। इतना ही कॉलम होता है इसमें, और तो कुछ होता नहीं है। सेम डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ तक फॉर्मेट का काम हो गया डन। डेट डाल देते हैं अपना, पर्टिकुलर और अमाउंट, डेट एंड पर्टिकुलर एंड अमाउंट। आप प्रॉपर फॉर्मेट में सारी चीज़ें फुल डिस्क्लोजर में आप लिखें हमेशा। हेडिंग कैपिटल लेटर में डालें, मशीनरी अकाउंट और डेबिट एंड क्रेडिट, सारी चीज़ें फॉलो करनी है, प्रॉपर फॉर्मेट में काम करना है, ठीक है। चले जी देखें, पहली मशीन हमने कब खरीदी थी? पहली मशीन मैंने खरीदी थी 1 जैन 1999 को। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, 1 मिनट रुको। ठीक है, देखें जी, पहली मशीनरी खरीदी थी हमने 1 जनवरी 1999 को। तो क्या लिखोगे आप? एंट्री क्या करोगे? टू बैंक। मशीनरी 1 जो हमने परचेज करी थी 2 लाख रुपीज की परचेज की थी। डेप्रिसिएशन लगाना है 10% SLM लगा लेंगे। दूसरी मशीनरी कब परचेज करी हमने? 1 जुलाई को। किसी को भी कोई ना समझ में आए तो मुझे इमीडिएट बता देना। टू बैंक, ये हो गया मशीनरी नंबर 2। मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। मशीनरी 2 गाइज है 80,000 की। डेप्रिसिएशन ईयर क्लोज होने पे 31 दिसंबर को बाई डैप मशीनरी 1 का, मशीनरी 2 का, 2 लाख का 10% 20,000, 80,000 का 10% 8,000, बट 6th मंथ का लगाएंगे तो टाइम का भी ध्यान जरूर रखें। डेप्रिसिएशन लगाते टाइम क्वेश्चन कोई सा भी करें, रेट और टाइम जरूर देखें हर बार लगाने से पहले, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 24,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। बैलेंस शीट कितना बचता है? M1 M2, 2 लाख में से 20 लेस कर दो, 1,80,000, 80 में से 4 लेस कर दो, 76, 1,80,000 और 76,000, 1,80 और 76, 256 हो गया इसका टोटल। फर्स्ट ईयर में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी, बिल्कुल सिंपल।
बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के अंदर। तो टोटल हो गया 2,80,000, तो मैंने इसका टोटल भी लगा दिया यहाँ पर 2,80,000। नेक्स्ट चलते हैं अगले साल। अगला साल होगा 1 जनवरी 2000 ही रहेगा, 1 Jan 2000 टू बैलेंस बीडी। देयर आर टू मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। फर्स्ट है 1,80,000 की और सेकंड कितने की है 76,000 की। दोनों मिलाकर कितना है हमारे पास 2,56,000। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर 2000 में हमने कुछ भी नहीं करा। हमारी प्रॉब्लम 2000 में कुछ भी नहीं थी। 2001 में बेचनी है मशीनरी, तो 2000 को तो मैं ऐसे ही क्लोज कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान से 31 ऑफ दिसंबर 2000, ईयर कौन सा होगा 2000 बाई डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन किस पे लगाऊंगा मशीनरी 1 पे, मशीनरी 2, मशीनरी 1 का 10% 20,000। अब 8,000 लगेगा क्योंकि ओरिजिनल है, SLM लगाना है, इसका मत कर देना ओरिजिनल का। 20,000 और 8,000 28,000 का डेप्रीशिएशन लगेगा अगले साल बाई बैलेंस CD मशीनरी 1 मशीनरी 2। 1,80,000 में से 20 घटा लो 1,60,000, अलग अलग 76,000 में से 8,000 घटा लो कितना आएगा बताओ 68। तो 60 60 220 और 8 2,28,000। टोटल हो जाएगा 256। तो सेकंड ईयर भी हमारा क्लोज हो गया। बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं था, ना खरीदना मशीन ना बेचना, बहुत सिंपल। 2,56,000 रुपए की टोटल आ गया। थर्ड ईयर का भी करते हैं प्रिपेयर। चलो जी थर्ड ईयर का देखते हैं। जैसे ही मैं थर्ड ईयर का मतलब है जनवरी 1 2001 की बात करते हैं। 1 जनवरी 2001। 2001 में बैलेंस बीडी कितना होगा मशीनरी का। मशीनरी 1 हो गई थी 1,60,000 रुपए की और मशीनरी 2 कितने की हो गई थी शायद 68 था, एक मिनट 68 राइट। ये था हमारा 68,000। टोटल हो गया था 2,28,000 2001 में। भाई 1 जुलाई को मैंने क्या करा, पहली मशीन तो बेच दी 2001 में बाई बैंक। मशीनरी 1 बेच दी 1,00,000 रुपए में। जब बेची तो उस दिन तक का डेप्रीशिएशन लगाओ 6 महीने का। 2,00,000 की ओरिजिनल मशीन होती है ये, तो 10% लगता है 20,000 रुपए, पर 6 महीने का लगेगा 10,000 रुपए। कोई डाउट हो तो बताना मुझे यहाँ पर। अगर 10,000 डेप्रीशिएशन लगेगा 1,60,000 वाली मशीन पे मशीनरी 1 पे, तो बचेगी 1,50,000 की। और 1,50,000 वाली को अगर मैं 1,00,000 में बेच दूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा 50,000 का। यहाँ पर कोई समस्या है तो बताएं। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी निकालने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो बताओ। नो प्रॉब्लम। आगे देखो फिर, जिस दिन मशीन बेची मैंने उसी दिन एक और मशीन खरीद ली 1 जुलाई 2001 को टू बैंक। अगर मैंने मशीनरी एक और खरीद ली नई मशीन, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि नई मशीन कितने की आई है। नई मशीन हमने खरीदी है 30,000 की, पर मैंने उसको यूज करना कब से स्टार्ट किया 30 सितंबर से। तो इस पे डेप्रीशिएशन लगाएंगे 30 सितंबर से। डेप्रीशिएशन कहां से लगाएंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, तुम मत लिखना ऐसे। 30 सितंबर से लगाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं लिखना, सिंपल यहां पर 31 दिसंबर लिखना है और डेप्रीशिएशन लगाना है 2001 में।
बाई डेप्रिसिएशन बताओ कितना, मशीनरी 1 तो गई, मशीनरी 2 और मशीनरी 3 पर। अब मशीनरी 2 चली गई, तो मशीनरी 2 पे मैं डेप्रिशिएट सॉरी मशीनरी 1 चली गई तो मशीनरी 2 68,000 ओरिजिनल 80,000 की थी, 10% लगाएंगे 8,000 रुपए आएगा। 8,000 रुपए का डेप्रिशिएशन मशीनरी 2 के ऊपर। मशीनरी 3 30,000 की है, 10% लगाओ, 30,000 का 10% आ गया 3,000। पर लगाना कब का है, सितंबर के बाद, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने का 3/12 750 8,750 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। बैलेंस शीट कितना बचेगा मशीनरी का, मशीनरी 2 और मशीनरी 3, भाई 68,000 में से 8,000 और चले गए तो ये तो बच गई 60,000 रुपए की, 30,000 में से 750 चले गए तो ये रह गया 29,250, 89,250। यहां तक कोई भी समस्या है तो बताएं। दोनों साइड का टोटल 100% बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3,30,000 और 20,000 2,28,000 2,58,000। ठीक है, ये तुम टोटल कर लेना, ये बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 258,000 क्योंकि वही चीजें हमने इधर डाली है। बताएं 2001 तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नो प्रॉब्लम, सबको चेंज द मेथड करना था ना। देखो चेंज द मेथड, देखो फिर अब ये भी टॉपिक हो गया डन, इसको हटा देते हैं यहाँ पर। 3 साल प्रॉपर फॉर्मेट पे काम हो गया है अपना। चेंज द मेथड पे काम करना है हमें, बस 1 मिनट। ओके एक हटाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन कहता है मशीनरी 1 हमने परचेज करी, लगा लिया, 2 भी लगा लिया, बेच भी दिया मशीनरी 1 को, 3 भी परचेज कर ली। 2002 की कहानी पूरी तरह से डिफरेंट है। 2001 तक लगा लिया ना हमने डेप्रिसिएशन। अब देखो 2002 में क्या कहानी होगी। 1 जनवरी 2002 के अंदर डिफरेंट है थोड़ा सा। टू बैलेंस बीडी लिखें सबसे पहले, टू बैलेंस बीडी। मशीनरी 1 डन, मशीनरी 2 और मशीनरी 3 बची हुई है, 1 तो बेच दी हमने। मशीनरी 2 की वैल्यू है 60,000 रुपए और मशीनरी 3 की वैल्यू है 29,250 रुपीज। तो ये टोटल आ गया 89,250 का। अब 31 दिसंबर कभी भी चेंज करना है तो स्टार्टिंग डेट पे नहीं चेंज करवाएगा, लास्ट में ही जनरली चेंज कराएगा। 2002 बाय डेप्रिसिएशन, इंपॉर्टेंट ईयर। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे सर उसमें क्या बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव में। प्रोस्पेक्टिव में देखो क्या होता है, अगर क्वेश्चन में लिखा होता प्रोस्पेक्टिव मेथड में, आज तक मैंने क्या लगाया, अभी तक पुराने मेथड में क्या फॉलो करा, 10% एसएलएम फॉलो किया। क्वेश्चन अब क्या चाहता है, 15% डब्ल्यूडीवी लगाना, तो इसके ऊपर 15% लगा देते, डायरेक्ट बैलेंस शीट लिखते, कुछ नहीं करना, ये हो गया प्रोस्पेक्टिव। सीधे 60,000 के ऊपर 15% लगाओ, 29,250 के ऊपर 15% लगाओ, चेंज कर दो, खत्म। इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव मेथड।
बट क्वेश्चन में मांगा है रिट्रोस्पेक्टिव, तो मैं रिट्रोस्पेक्टिव समझा देता हूँ। प्रोस्पेक्टिव में कुछ नहीं है, जो भी बैलेंस आ रहा है उस पर नए मेथड से लगा दो डेप्रिसिएशन। अब कोई पूछेगा एसएलएम से लगाना हो, तो भाई एसएलएम भी यहीं से लगाना है। अगर पुराना मेथड डब्ल्यूडीवी होता तो एसएलएम लगता, तो एसएलएम में कोई फर्क नहीं है। 60,000 का 10% 6,000 लगता, 29,250 का 10% 2925 रुपए लगता। चेंज यहीं से करना है, पीछे क्या हुआ देखना ही नहीं है प्रोस्पेक्टिव में। रिट्रोस्पेक्टिव में स्टार्टिंग से चेंज होता है। तो रिट्रोस्पेक्टिव के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे फिर से। देखें जी, एक नया पेज लेना पड़ेगा, पहले हम वर्किंग करते हैं। देखो मशीनरी 1 तो मैंने बेच दी, बट मशीनरी 2 बची हुई है जो 80,000 रुपए की हमने खरीदी थी। और एक और है मेरे पास मशीनरी 3 जो मैंने 30,000 की खरीदी थी। डेट ऑफ परचेज क्या थी इनकी, एक बार डेट ऑफ परचेज देख लेते हैं। चलो मैं लिख देता हूं, इसकी थी 1 जुलाई 1999 1999 में, और इसको खरीदा था मैंने 1 जुलाई को। पर 1 जुलाई मेरे काम का नहीं है क्योंकि 30 सितंबर के बाद डेप्रिसिएशन लगाना है। खरीदी तो थी 1 जुलाई 2001 को, बट यूज करना स्टार्ट किया था मैंने 30 सितंबर से, तो 30 सितंबर से लगाएंगे डेप्रिसिएशन सारे। बताओ अब जो नया मेथड है डेप्रिसिएशन का वो डब्ल्यूडीबी है, राइट। डब्ल्यूडीबी से मुझे कैलकुलेशन करनी है, 15% से कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन। 1 जुलाई 2019 को खरीदी थी, 31 दिसंबर को कितना डेप्रिसिएशन लगेगा 1999 में। भाई 80,000 का मैंने 15% करा तो आया 12,000, 6 महीने का आ गया 6,000। कोई समस्या हो तो मुझे बताना इमीडिएट। 80,000 में से 6,000 चला गया, 74,000 बचा। इसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन फिर लगेगा अगले साल 31 दिसंबर 2000 में, 2000 में 74,000 रुपए के ऊपर 15% लगा रहा हूं, ये लग रहा है 11,100 रुपए। 74,000 रुपए के ऊपर 11,100 रुपए का डेप्रिसिएशन, 62,900। फिर से 31 दिसंबर 2001 को फिर लगाएंगे डेप्रिसिएशन 15%, तो ये लग रहा है 9435। रफ में ये कैलकुलेशन करोगे, स्टार्टिंग से चेंज करोगे जब भी रिट्रोस्पेक्टिव लगेगा। तो बैलेंस कितना बचा चेक करते हैं। 62,900 माइनस कर दिया तो बैलेंस रह गया इसका 53,465। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है तो। 53,465 पहली बार लगा 6,000, दूसरी बार लगा 11,100 रुपए, तीसरी बार लगा 9435 2001 में। 2002 का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 53,465 के ऊपर 15% कैलकुलेट करो, 8,019 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा 75 पैसे। पूरा लगा दे रहा हूं मैं, 8,019 रुपए 75 पैसे। ठीक है, 20 रुपए कर लेते हैं इसको, मैं राउंड ऑफ ही कर देता हूं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 8,020 रुपए कर दिया, बताओ कितना बचेगा। 53,465 पे 15% लगाया, 8,020 रुपए का डेप्रिसिएशन, तो मशीन बच गई हमारी 45,445 रुपए की। कोई समस्या है तो बताएं। 45,445 और 2002 का डेप्रिसिएशन 8,020 रुपए है। इमीडिएट लिख दो यहां पर डेप्रिसिएशन मशीनरी 2 पे 8,020 रुपए, और मशीनरी 3 का भी निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन, कोई बात नहीं। फिर लिखो बाई बैलेंस सीडी। मशीनरी 2 का बैलेंस कितना बचा, मशीनरी 2 का बैलेंस 45,045 रुपए, 445 रुपए। देखो 45,445। कोई समस्या है तो बताओ। 2002 के बाद मशीन की वैल्यू 45,445 बची है, 15% डब्ल्यूडीवी के अकॉर्डिंग। ऐसे ही इस पे भी लगाओ 15%। पहली बार डेप्रिसिएशन कब लगेगा इसको, 2001 में 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को लगाओ 15%।
30,000 के ऊपर मैंने 15% करा, 4500 आया, 3 महीने का लगाना बस, इंटू 3/12। कैलकुलेटर लेके बैठा करें, साथ के साथ कैलकुलेशन करा करें, अच्छे से समझ में आएगा। 1125 रुपए। बैलेंस कितना बचा, माइनस का 30,000, 28,875 रुपए। 2002 में डेप्रीशिएशन कितना लगेगा फिर, 28,875 के ऊपर 15%, 4,331 रुपए का डेप्रीशिएशन आ रहा है, 0.25। इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहे, 4,331, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। माइनस करते हैं 28,875 माइनस 4,331, 24,544 रुपए की वैल्यू बच गई। तो 4,331 और मशीन की वैल्यू आ गई 24,544। पहले डेप्रीशिएशन डालो इसका, 4,331 और मशीनरी थी का बैलेंस 24,544। यहां तक कुछ भी ना समझ में आया हो तो बताएं, जो पॉइंट नहीं आया हो समझ में, ठीक है। अगला 4,5,445, इसका टोटल आ गया 6,9,989, 8,020 रुपए जमा 4,331 रुपए, 12,351 रुपए इसका भी टोटल आ गया। 12,351 कितना, ये 351, 12,351 आ गया ये। पर ये इस बार बराबर नहीं होगा, मैं टोटल करूंगा तो इस बार बराबर नहीं होगा। मैंने पिछली बार भी बताया था, जब मेथड चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर निकलेगा। तो देखते हैं कितने का डिफरेंस निकलता है। 89,250, 89,250। डेप्रीशिएशन का डिफरेंस इस साइड निकलता है या इधर निकलता है, देखते हैं। 89,250 में से माइनस किया मैंने 6,9,989 और माइनस किया 12,351 रुपए, 6,910 रुपए यहां पर और निकल के आ रहा है। इसको बोलेंगे हम एडिशनल डेप्रीशिएशन। पर ये ऐसे नहीं निकालना जैसे मैंने निकाला है अभी डिफरेंस। एडिशनल डेप्रीशिएशन कैसे निकालना था, याद है किसी को? एडिशनल डेप्रीशिएशन किस तरीके से कैलकुलेट करना था? ओके, जो भी नया वाला डेप्रीशिएशन है उसको पुराने वाले डेप्रीशिएशन से कंपेयर कर लो। जो भी डिफरेंस आएगा सेल बी एडिशनल डेप्रीशिएशन, या फिर अगर डेप्रीशिएशन कम हो रहा होगा तो डेबिट साइड में डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं फिर। ठीक बताया तुमने। WDV की प्रेजेंटेशन तो मेरे पास ये रही। SLM वाला मैं डेप्रीशिएशन उधर से कॉपी करके लेकर आता हूं, 1 मिनट। यहां पर 2 कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम में ऊपर लिखता हूं मैं SLM, दूसरे में लिखता हूं WDV, राइट। पास्ट ईयर का करना है ऐसा। इधर करेंगे मशीनरी 2 का, यहां करेंगे नीचे मशीनरी 3 का, बस 1999 का, 2000 का और 2001 का, बस 3 साल का डेप्रीशिएशन मुझे देखना है। और इसका तो 2001 का ही देखेंगे, बस खत्म। ऐसे ही WDV इसमें भी, मशीनरी 2 में 1999 में कितना लगा था WDV, इधर देखो यहां पर 6,000 रुपए लगा था पहली बार। दूसरी बार कितना लगा था, 11,100 रुपए लगा था, ये रहा। तीसरी बार लगा था 9,435। SLM कितना लगा था चेक कर लेते हैं हम, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और SLM चेक करते हैं। देखें यहां पर फटाफट, पहली बार 20,000, दूसरी बार सॉरी गलत देख लिया, 4,000, 8,000 और फिर से 8,000। चलो जी, यहां लिख दूं अब मैं इसको, यहां पे लिख देता हूं। पहली बार लगाया था 4,000 रुपए SLM से, फिर लगाया था 8,000 रुपए, फिर लगाया था 8,000 रुपए। बताओ कोई समस्या है तो। ऐसी मशीनरी 3 पे कितना लगाया था, 750 लगाया था। देखो ये रहा, मशीनरी 3 के ऊपर 750 रुपए लगाया था डेप्रीशिएशन, ये भी लिख लो। WDV से कितना लगाया था, 1125 लगाया था। सिर्फ 2001 तक का ही देखेंगे, चेंज करने से पहले तक का टोटल लगाओ। 8 दूनी 16, 4 20,750 रुपए। और उधर आ जाएगा 6,000 जमा 11,000, 100 रुपए जमा 9,435 रुपए जमा 1125, 27,660 रुपए। डिफरेंस
मुझे एसएलएम छोड़ के डब्ल्यूडीवी के पास जाना है, एक्स्ट्रा कितना डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 27,660 माइनस 20,750, डिफरेंस विल बी 6910। ये वाला डेप्रिसिएशन अगर मैं यहां पर डाल देता तो ये अपने आप अकाउंट बराबर हो जाता। 6910 वर्किंग नोट से कॉपी करके लाएंगे और यहां पुट करेंगे, दोनों साइड अपने आप बराबर होगा। बताओ जी, किसी को थोड़ी सी भी समस्या है तो? अब इसके अंदर ये कहां से लेके आए हम? वर्किंग नोट से। पूरी तरह से ये क्वेश्चन खत्म। 10 नंबर का क्वेश्चन पूरी तरह से हमने डन कर लिया, चेंज द मेथड का पार्ट। ठीक है, ग्रेजुएशन करोगे सेमेस्टर 1 के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट आएगी, डेप्रिसिएशन में कुछ भी उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां पर ये मेथड कर लिया तो रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव आना चाहिए। ये तुम्हारा साथ के साथ ग्रेजुएशन का भी काम हो गया। एक चैप्टर 15 नंबर का चैप्टर है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट से। वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है ये 6910 वाला, इसके बिना नंबर नहीं देगा, 3 नंबर काट लेगा विदाउट वर्किंग नोट। वरना तो डिफरेंस डालने वाला काम आसान था, लेकिन डिफरेंस वैसे नहीं डालना, डिफरेंस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वर्किंग नोट से है। चलिए जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट चैप्टर डन है। छोटी मोटी चीजें रह गई होंगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वगैरह, डिस्पोजल वगैरह, वो मैं बता दूंगा। 80% चैप्टर कंप्लीट है, कंसेप्ट का काम खत्म। अ कंपनी हैड अ बैलेंस, बैलेंस का मतलब है पहले से ही मशीनरी है 4,05,000 रुपए की 1 जनवरी 2003 को। 1 जनवरी 2003 को मैंने अपनी मशीनरी की वैल्यू चेक करी, कितने रुपए है? 4,05,000 रुपए। इस मशीन के ऊपर मैं 10% डेप्रिसिएशन लगाता हूं डब्ल्यूडीवी से। जिसको पहली क्लास याद होगी उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से। ऑन 1 जुलाई 2003 को कंपनी ने एक पार्ट ऑफ द मशीनरी जो मैंने खरीदा था कभी 87,500 रुपए में, कब खरीदा था? 2001 में। उसको बेच दिया मैंने 1,20,000 रुपए में। सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने थोड़ा सा। 1 जुलाई 2003 को कंपनी ने सोल्ड कर दी मशीनरी 87,500। इस 4,05,000 में मशीनरी का एक टुकड़ा उठा के बेच दिया, कोई पार्ट 87,500 में। वो मशीनरी ओरिजिनली मैंने 2001 में खरीदी है। इसका मतलब सुनो मेरे से पहले, ये जो वैल्यू दे रखी है 4,05,000 1 जनवरी 2003 को दे रखी है, ये आपको मशीनरी अकाउंट में बैलेंस दे रखा है। ये मशीन कब खरीदी गई होगी? ये 2001 में खरीदी गई होगी। कितने की खरीदी गई होगी पता नहीं, लेकिन जब भी खरीदी थी, मान लो 6 लाख की या 7 लाख की जब भी खरीदी थी, पहले खरीदी होगी तो थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा होगी, 5 लाख हो सकती है, 6 लाख हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उसमें से एक पार्ट मैंने जो जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 1,20,000 है उसको 87,500 में बेच दिया। कहने का मतलब इस मशीनरी का एक पार्ट बेच दिया। पार्ट खराब हो गया था, सेम डेट पर मैंने एक और मशीनरी खरीद ली 2.5 लाख रुपए की। कंपनी ने डिसाइड कर लिया चेंज कर दे मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से आ जाए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। ओके, नो प्रॉब्लम, आ जाएंगे डब्ल्यूडीवी पे। क्वेश्चन कहता है डेप्रिसिएशन का रेट सेम रखना। पहले भी 10% एसएलएम लगाते थे, अब तुम 10% पहले 10% डब्ल्यूडीवी लगाते थे, अभी 10% एसएलएम लगाना है। बताओ कोई दिक्कत है तो? 10% क्या लगाना है? एसएलएम लगाना है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा मैं रिट्रोस्पेक्टिव लगाऊं या प्रोस्पेक्टिव लगाऊं? देखो फिर से पढ़ते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2003 द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी डिसाइड करा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, एसएलएम लगाएंगे 1 जनवरी 2001, यानी स्टार्टिंग से चेंज कर दो। स्टार्टिंग से चेंज कर दो मतलब रिट्रोस्पेक्टिव लगा दो। बताओ क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया कि रिट्रोस्पेक्टिव लगाना है मुझे, क्योंकि चेंज कहां से करना है? स्टार्टिंग से। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी 2001 में?
एक मशीन 2003 में 4,05,000 की है, जिसपे मैंने 10% WDV लगाया हुआ है 2 साल तक। तो 2 साल पहले मशीन कितने की रही होगी, कैलकुलेट करके बताएं फटाफट। 2 मिनट हैं आपके पास, इस मशीन की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं, ओरिजिनल वैल्यू कितनी रही होगी 2001 में। एक जनवरी 2001 को मैंने मशीन खरीदी थी, पता नहीं कितने में, फिर मैंने 10% WDV लगाया होगा, फिर वैल्यू आई होगी, फिर 2002 में फिर 10% WDV लगाया होगा, फिर वैल्यू आई होगी 4,05,000 रुपए, क्योंकि 1 जनवरी 2003 आ गया होगा। फिर तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है मशीन की, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। 5 लाख आ रहा है, चेक करता हूं ठीक है या नहीं है। देखो 5 लाख अगर मशीन 2001 में होगी तो पहली बार डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा, 50,000। मशीन कितने की बचेगी, 4,50,000 रुपए की। 2002 में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा WDV से, 45,000। मशीन कितने की बचेगी, 4,05,000। बिल्कुल ठीक है। क्या ओरिजिनल वैल्यू सभी निकाल लेंगे, निकाल लिया आपने, बता दो एक बार। नहीं निकला या कैसे निकालनी है, अगर नहीं आता तो बताएं 5 लाख कैसे आया। दो हजार एक में वैल्यू 5 लाख है, ये कैसे पता चला। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो शेयर भी करी थी, उसमें मैंने ये बताया है कि ओरिजिनल वैल्यू यानी बैक कैसे जाते हैं। ये समझ में आया आपको, इधर वाला वर्किंग नोट। 5 लाख पे अगर मैं 10% लगाऊंगा तो 50,000 आएगा, बचेगी मशीन 4,50 की, फिर 10% लगाऊंगा तो 45,000 आएगा, फिर बचेगी मशीन 4,05,000 की। अब मैंने आपको ये बता दिया 4,05,000, ये भी बता दिया 10% WDV लगाया था, और मैंने आपसे पूछ लिया ओरिजिनल वाली वैल्यू बताओ। एक बात बताओ, अगर कोई चीज 10% कम हो जाए तो कितने परसेंट बच जाएगी, बैलेंस कितना बचेगा उसमें। 90%, राइट। उसी चीज को 90% से डिवाइड कर दो, इट विल बी ऑटोमेटिक कन्वर्ट इनटू 100%। 4,05,000 को डिवाइड करो 90% से, अगर कैलकुलेटर है तो अभी करो। 4,05,000 डिवाइड का बटन दबाओ, फिर 90 के बाद परसेंट का बटन दबा देना। 4,05,000 डिवाइड 90 देन परसेंट का बटन दबा दो, अपने आप आंसर आएगा 4,50,000। फिर एक बार और डिवाइड बाई 90% कर दो, आंसर आएगा 5 लाख। बैक चले गए हम। आ गया समझ। 2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे 90%, ओके, तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। चलो ठीक है, ये काम तो मैंने कर लिया, ओरिजिनल वैल्यू निकाल ली 5 लाख रुपया मशीन की। तो मैं ये मिटा नहीं रहा, ये मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं इसको, ये देख लेना PDF में अपने आप, ठीक है। देखें यहां पर ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है कब, 1 जनवरी 2001 को मशीन कितने रुपए की है बताओ, 5 लाख रुपए। मैंने डिवाइड बोला है आपको, आप मल्टीप्लाई का बटन दबा रहे हो। हाँ, डिवाइडेड बाई 90%। मल्टीप्लाई क्यों करोगे, डिवाइड करोगे ना रिवर्स बैक के लिए। $4,05,000 देन डिवाइड करना आप इसको। देखो मैं डिवाइड करके बताता हूँ, 90% ऐसे डिवाइड में लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई में नहीं लिखा है। ठीक है ना, ओके गुड। अगर आप मल्टीप्लाई 90 से परसेंट से कर देंगे तो वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। कोई चीज 5 लाख है, अगर मुझे इसका 90% निकालना है
तब मैं इंटू करूंगा। देखो 90% निकालो इसका, बताओ कितना आएगा 450। अब वापस मुझे 5 लाख पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा 90% से डिवाइड, राइट, डिवाइड करेंगे इसलिए। तो ओरिजिनल वैल्यू 5 लाख है इस मशीन का एक पार्ट कितने रुपए वाला, देखो इधर विच वाज 1,20,000 वाला पार्ट 87,500 में बेच दिया। 1,20,000 उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, इसको मैंने सोल्ड कर दिया कितने रुपए में 87,000, कितना बोला था इन्होंने 500, 87 कुछ था ना, 87,500। तो मशीन बच कितने की गई बताना एक बार, 3,80,000 की मशीन नहीं बच जाएगी ओरिजिनल। अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, या तो 5 लाख लिख के सॉल्व कर लूं, या फिर दोनों दो टुकड़े अलग अलग लिख के सॉल्व कर लूं। देखो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, वर्किंग नोट्स तो हो गए ऑलमोस्ट। एक मिनट, क्वेश्चन ने अकाउंट 2001 से नहीं मांगा है, लेकिन मैं 2001 से बना रहा हूं। आप अगली बार जब भी बनाएंगे तो बाकी सारा काम रफ में कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन जिसमें बैक जाना पड़े। क्वेश्चन ने सिर्फ 2003 का अकाउंट मांगा है, तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं 2003 का अकाउंट। देखो जी, क्वेश्चन 1 जनवरी 2003 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं बना रहा हूं इसको 2001 से। तो 2001 से बना रहे हैं, तो देखें थोड़ा सा। ठीक है, बाकी फॉर्मेट वगैरह के काम है जो वो खुद से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी देखिए आप, ये रहा फर्स्ट। 1 जनवरी 2001 से है ये मशीन मेरे पास। 1 जनवरी 2001 में बताओ कितने की खरीदी होगी मैंने ये मशीन जब खरीदी होगी। मशीनरी 1 का पार्ट ए, मशीनरी 1 का पार्ट बी, अगर अलग अलग लिख लूं, अलग अलग लिख लूं तो कितने कितने का था पार्ट बताओ। अगर एक पार्ट 1,20 का था तो दूसरा कितने का था 3,80,000 रुपए का। 3,80 और 1,20, दो पार्ट है इसके अंदर, और एक पार्ट मैंने ये वाला बेच दिया। टोटल मशीन कितने की है ये बताओ 5 लाख रुपए की। अब डेप्रिसिएशन मैंने कैसे लगाया, 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन कैसे लगाया होगा बताओ। 10% लगाया होगा, कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा 50,000। मशीन कितने की बची होगी 4,50,000 की, टोटल 5 लाख, इसका भी टोटल 5 लाख। अगला साल 2002, 1 जनवरी 2002 को टू बैलेंस बीडी, इसमें दो मशीनरी रही होंगी पार्ट मतलब, तो टोटल तो 450 है, टोटल पे ही लगा देता हूं एक बार में डेप्रिसिएशन। अलग अलग लगाना है तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं ए और बी करके। तो 3,80,000 पे लगा होगा 38,000, 10%, ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे, इसलिए मैं यहाँ पे अलग अलग भी लिख देता हूँ। एक पार्ट रह गया होगा 3,42 का, 1,20 पे लगा होगा 12%, तो वो रह गया होगा 1,08,000 का।
ऐसे करने से आपके क्वेश्चन में ये काम आप रफ में भी कर सकते हो, जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये काम, ये वाला काम आप वर्किंग नोट बना के भी कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट 4,50,000 लिखें और 31 दिसंबर 2000 में 2002 में सॉरी डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे बताओ 10% के हिसाब से। 4,50,000 का 10% कितना आएगा 45,000। मशीन कितने की बचेगी 4,05,000 की। क्वेश्चन भी तो यही कह रहा था कि 2003 में मशीन 4,05,000 की है। ऊपर का काम हमने ये फालतू में किया, हमारी रिक्वायरमेंट इसके बाद की है। एक मिनट, देखो अगला साल यहां से बनाना चाहिए था हमें क्वेश्चन। 1 जनवरी 2003 से बैलेंस बीडी कितना, क्वेश्चन खुद कह रहा था 4,05,000 रुपए, पर हमें ओरिजिनल की जरूरत थी इसलिए मैंने ये बना दिया। जरूरत, हालांकि ये सारा काम वर्किंग नोट में भी कर लिया हमने। वर्किंग नोट इज सफिशिएंट, ठीक है। जिसको प्रैक्टिस होगी वो वर्किंग नोट कर लेगा, सिर्फ अकाउंट यहीं से बना लेगा। अब इसमें भी दो पार्ट है मशीनरी के, ए और बी। तो 3,42,000 वाला कितना बचा होगा मैं चेक कर लेता हूँ। 34,200 उसमें से माइनस हुआ होगा तो 3,07,800 बचा होगा। और 1,08,000 वाले में से 10,800 माइनस हुआ होगा तो 97,200 बचा होगा। दोनों का टोटल मिला के वही 4,05,000 बचा होगा। देखो क्या करा हमने क्वेश्चन में, क्या करा पढ़े सबसे पहले। क्वेश्चन कहता है मशीनरी में डेप्रिसिएशन लगा रहे थे हम, ठीक है। डिमिनिशिंग ऑन कंपनी पार्ट बेच दिया 87,500 में 1 जुलाई 2003 को। ये नीचे वाला पार्ट बेचो 1 जुलाई 2003 को। अब अलग अलग की जरूरत पड़ गई ना बेचने के लिए, इसलिए ये काम मुझे रफ में कर लेना चाहिए था। ऐसे 5 लाख की मशीन, एक पार्ट 380 का, दूसरा पार्ट 120 का, ओरिजिनल वैल्यू निकाल ली 5 लाख वाली। अब 120 वाली मशीन पे पहली बार डेप्रिसिएशन कितना लगाया होगा मैंने 12,000 लगाया होगा तो कितना बचा होगा 1,08,000। दोबारा कितना लगाया होगा 10,800, तो मशीन कितने की बची होगी ये 97,200 की, 97,200 की। फिर से 10% लगाऊंगा, बताओ 97,200 का 10% कितना आएगा 9720, पर 6 महीने का कितना आएगा 4860, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। तो यहां पर डेप्रिसिएशन लगाओ, जो पार्ट हम सोल्ड कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन 4860 लगा दिया। अब उसको बेच दो बाई बैंक 87,500 में बेच दो, खत्म। 97,200 पे डेप्रिसिएशन लगा 4860 का, तो मशीन कितनी बची 92,340 रुपए की। और ये मशीन बिक कितने में गई 87,500 में, 87,500। डिफरेंस विल बी लॉस 4840 का लॉस आ रहा है। कोई समस्या है तो बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लॉस निकालने में। भाई एक मशीन टोटल 5 लाख की है जिसमें से 1,20,000 वाला पार्ट हमने बेचा, तो उसकी वैल्यूएशन ऐसे कर लोगे आप। ये काम आप वर्किंग नोट में दिखा दो। अच्छा इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाया होगा मैंने पहली बार 38,000, 38 और 12 तभी तो 50 लगाई है, बताओ। तो 3,42,000 ऐसे ही करना है रफ में ये कैलकुलेशन, यहां पे नहीं करनी अकाउंट के अंदर। फिर 34,200 लगा होगा 10%, तो मशीन कितने की बची होगी 10% लगा होगा तो 3,07,800। देखो मैंने लिखा भी है 3,07,800 रुपए। चेंज कब करना है ये बताओ। ये तो वर्किंग नोट के पार्ट हो गए। क्वेश्चन कहता है चेंज कर दो। कंपनी ने डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी डिसाइड टू चेंज 1 जनवरी 2001 से चेंज करना है, 2003 में ही चेंज करना है। देखो 31 दिसंबर 2003 को मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी चेंज कर देना है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो जाएगा, नया मेथड क्या आएगा एसएलएम आएगा, और स्टार्टिंग से चेंज करना है। चलो जी चेंज करते हैं। तो फिर से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा।
अच्छा एक बात बताओ, मशीनरी 1 को चेंज करना है तो स्टार्टिंग से चेंज करने के लिए 5 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाऊं या 3,80,000 पे लगाऊं? क्या लगता है तुम्हें? 380 पे, वेरी गुड। जो मशीन बच गई है सिर्फ उसी को चेंज करोगे, जो बिक गई उसको साइड हटा दो। जो मशीन बिक गई उसको, उसका कुछ लेना देना नहीं है चेंज द मेथड से। जो बेच दी उसको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके तो चेंज करते हैं। 31 दिसंबर 2003 को जब डेप्रिसिएशन लगेगा बाई डेप, तो नए मेथड से लगेगा। मशीनरी 1 के पार्ट वाले पे लगेगा जो मशीनरी बच गई है, और मशीनरी 2 पे भी लगेगा। और मशीनरी 3 भी खरीदी है क्या हमने? कुछ एक मशीन और खरीदी थी 1 जुलाई को, अभी देखता हूं कितने की खरीदी थी। एक मशीन और खरीदी थी तो उसकी भी एंट्री कर देते हैं। 1 जुलाई 2003, देखो इसी साल मशीन आई है और इसी साल मेथड चेंज हो रहा है, तो क्या नई मशीन का भी चेंज करना पड़ेगा क्या? इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये मशीन आई है 2.5 लाख रुपए की, तो मशीनरी 3 पे डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लगा दो 10%, 25,000 आ रहा है 10%, पर 22,000, सॉरी 25,000 का आधा होता है 12,500, 6 महीने का। बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो? यहां तक कोई समस्या रह गई है तो बताएं। चलिए जी, 12,500 रुपए मशीनरी 3 का तो डेप्रिसिएशन लगा दिया मैंने। बैलेंस सीडी भी लिख देता हूं फिर। मशीनरी 1 का पता नहीं, 2 का पता नहीं, मशीनरी 3 का पता है मुझे। 2,50,000 में से 12,500 घटा देता हूं, शायद 2,37,500 आ जाएगा। 1 और 2 का कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 और 2, तो 1 और 2 नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। देखें, एक मिनट, इसको भी ले चलते हैं। देखो 1,20,000 वाली मशीन बेच दी, उसको छोड़ दो, उसका कुछ नहीं करना। न्यू मेथड क्या है? न्यू मेथड कहता है एसएलएम लगाओ 10% से। तो मैंने मशीनरी 1 चेक करी, बताओ कितने की थी? 3,80,000 थी 2001 में, तो 2001 का डेप्रिसिएशन बताओ कितना लगेगा? 38,000। मशीन बचेगी 3,42,000 रुपए की, जैसे ये बची हुई है। 2002 में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? फिर से 38 लगेगा। तो एसएलएम पे जाना तो बड़ा आसान हो गया। 3,42,000 में से मैंने फिर से 38,000 घटा दिया, 3,04,000 रुपए। 2003 में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? फिर से 38,000 लगेगा, क्योंकि एसएलएम है। तो फिर से 38,000 घटा दिया, 2,66,000। किसी को नहीं समझ में आया तो बताएं। आ गया समझ में? क्लियर है पॉइंट? इसको वैसे डाल दो, अगली क्लास का 10 मिनट लेट हो जाएगी। एक मिनट, ये बैच वाला होगा मूवी सेम मेंटर वाला। ठीक है, 2,66,000 आ जाएगा। देखो इधर, अब बताओ मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन कितना ओरिजिनल वैल्यू पे? 38,000। और मशीनरी 1 की वैल्यू कितनी बचेगी? 2,66,000। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ऐसे लगाओ। और मशीनरी 2 कितने की थी हमारी? अच्छा मशीनरी 2 अलग से नहीं थी ना, वो ए और बी था, मैंने 1 और 2 समझ लिया इसको। ठीक है, बी वाला तो हमने बेच ही दिया है, तो और कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ये मशीनरी 3 मैंने गलत लिख दिया है। मशीनरी 3 को तुम जब सॉल्यूशन करोगे तो मशीनरी 2 लिख देना। तो मैं चेंज कर ही देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। पहली मशीनरी का ही पार्ट बेचा था, दूसरी मशीनरी तो थी ही नहीं। ओके, ये मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन।
ये मशीन नीड टू आई है हमारे पास, तो डेप्रीशिएशन हो गया 38,000 और 12,500 रुपए, ये आ गया 50,500 रुपए का डेप्रीशिएशन। बैलेंस सीडी का टोटल 2,66,000 जमा 2,37,500, 5,03,500 रुपए। एडिशनल डेप्रीशिएशन कितना निकलेगा चेक करना पड़ेगा मुझे अभी, चेक करते हैं फटाफट, इसका टोटल करते हैं, इसका भी टोटल करते हैं। 4,05,000 और 2,50,000, 6,55,000 आ गया। सिर्फ लास्ट वाले ईयर का अकाउंट बनाना था, ऊपर के अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो रफ में कर सकते हैं काम। तो माइनस करता हूँ इसमें 5,03,500, 50,500 और 4840 और कितना था 87,500 और 4860, डिफरेंस निकल के आ रहा है 3,800 रुपए। 3,800 रुपए तुम कैसे निकालोगे पर वर्किंग नोट बना के? एडिशनल डेप्रीशिएशन, एडिशनल डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? वर्किंग नोट से। देखो वर्किंग नोट से कैसे, जो नई मशीन आई है वो तो इसी साल आई है, जो चेंज करना है वो किसको चेंज करना है? सिर्फ मशीनरी 3 को मुझे चेंज करना है। पहले मैंने क्या लगाया? WDV। अभी क्या लगाना है? SLM लगाना है। तो SLM 2001 का 38, 2002 का 38, पुराने दोनों साल जो बीत गए हैं। 2003 में तो चेंज ही कर दिया। WDV कितना लगा था यहाँ देख लो, 38,000 और 34,200। आसान काम है, 38,000 और 34,200। टोटल बताओ इसका कितना आ जाएगा? 3 3 8 16 का 6 7 76,000 रुपए, 72,200 रुपए। 72,200 से हम जा रहे हैं 76,000 रुपए। कितना एडिशनल आया? 72,200 माइनस 76,000, एडिशनल आया 3,800। देखो वही निकल के आया, कुछ भी नया नहीं आया। एडिशनल डेप्रीशिएशन। किसी को कोई डाउट है तो पूछें, ठीक है। 3800 सेम। चलो जी बताओ पूरे क्वेश्चन में कोई समस्या है तो। ये रहा 2003, यही इतनी ही प्रेजेंटेशन देनी थी, इससे ऊपर के अकाउंट की जरूरत नहीं थी। वो मैंने तुम्हें बताया बस बैग जाना कैसे होता है, कंसेप्ट की वजह से बता दिया। अब बाकी ऊपर वाला काम आपका 2001 और 2002 वाला रफ में करेंगे, ठीक है। नो डाउट्स, ओवर करते हैं फिर। चेंज द मेथड की अब प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की।